हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोग का इनविजिबल स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज लोग प्रीवियस ईयर जीएस प्रैक्टिस सेट में साइंस से संबंधित पार्ट 3 को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम 25 प्लस प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं नंबर पहला क्वेश्चंस। यदि एक जीवाणु कोश का प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में भाई कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो 16 बैक्टीरिया बनेंगे। और बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं? तो मेनिंजाइटिस, निमोनिया, टीबी, कॉलेरा, इसके अलावा फूड पॉइजनिंग नामक रोग होता है। किस कोशिका की अचल संपत्ति कहा जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है, यानी केंद्रीय जो एसिड होता है उसमें अम्ल केंद्रीय एसिड को कहा जाता है। और कोशिका की केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी सबसे पहले। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी कोशिका की खोज सबसे पहले। कोशिका के अध्ययन से संबंधित जीव की शाखा को क्या कहा जाता है? तो उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। मानव रुधिर यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। इसे क्षारीय प्रकृति का माना जाता है। और जो क्षारीय प्रकृति का होता है तो उसका स्वाद कड़वा महसूस होता है, और जबकि अम्लीय प्रकृति का होता है तो उसका स्वाद खट्टा होता है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है। जो शहद की मक्खी का विष होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। जबकि शहद का पीएच मान कितना होता है? तो 3 से 4.8 पीएच मान होता है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है। इसमें कौन कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। तो इसमें हिस्टीडीन है। हिस्टीडीन एक ड्रग्स होता है जिसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो आगे की ओर होता है, यानी कि अग्रगामी होता है। अग्रगामी होता है। और इसकी आंखें नहीं होती। यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। वह किसान का दोस्त भी कहलाता है। रोगजनक जीवाणु निस्सादित कहते हैं तो उसे प्रतिजन को कहा जाता है। रोगजनक जीवाणु। जलीय जीवों में जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कितना होता है? तो 4 से 6% तक होता है। जैसे कि H2O को कहा जाता है जल को, तो इसमें ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन का 1 अणु होता है, और वह 4 से 6% तक मिला होता है, जिससे वह गलफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं पानी से ही। जीवाणु रोग किस में पाए जाते हैं? तो पौधे, पशु और मानव में, इन सभी में पाए जाते हैं। तो इससे पहले जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? तो निमोनिया होता है, मेनिंजाइटिस होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, कैलोरा होता है, और टीबी भी होता है। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक ट्रावार्ट के द्वारा खोजा गया था सबसे पहले। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्र का तंत्र सबसे लंबी कोशिका कहा जाता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और प्लाज्मा झिल्ली किस में नहीं पाई जाती? तो पादप में नहीं पाई जाती। पादप में सिर्फ कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणु में कौन सा एसिड संग्रहित स्टोर होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल स्टोर किया जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4 इसका सूत्र होता है, जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। कौन सा जंतु स्तनधारी नहीं है? तो शार्क एक स्तनधारी नहीं है, जबकि डॉल्फिन स्तनधारी श्रेणी में आती है। और डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2010 में इसे घोषित किया गया था। प्रकाश संश्लेषण होता है तो पादपों में होता है, जिससे वह खाना बनाते हैं। यह सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जलीय जीवों में जीवित रहने के लिए अपेक्षितम अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर तो 4 से 6% होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? जो हड्डियाँ होती हैं वह कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत तो धूप को कहा जाता है।
मानव शरीर में दशा जमा होती है, तो दशा ऊतक में एडिपोज के रूप में दशा जमा होती है मानव में। शहद में मुख्यतः होते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पाया जाता है, और इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। और गन्ने में और फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो फ्रक्टोज नामक शर्करा के लिए पाई जाती है। और जबकि गन्ने में कौन सी, तो गन्नों में सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय माना जाता है, क्योंकि वह कैंसर जन्य पदार्थ को बेंजोपायरिन पैदा होता है, जिससे हमें कैंसर होने का खतरा बना रहता है। बेंजोपायरिन, जो ज़्यादा तेल वाली चीज़ खाने से बेंजोपायरिन उत्पन्न होता है, जो हमारे कैंसर होने का खतरा बना रहता है इससे। सबसे मीठी शर्करा कौन सी, तो फ्रक्टोज को कहा जाता है, जो कि फलों में पाई जाती है। इसके अलावा शहद में भी पाई जाती है और गन्ने में भी पाई जाती है फ्रक्टोज नामक शर्करा। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत तो सिट्रस